special type of chromosome. These are the giant chromosomes. What they have? Chromosome. Because their size is so large, that's why known as giant chromosomes. And then what we have here? So they are present. Where they are present? They are present in specific tissues or specific part of the cell, this body. That's why they are a special type of chromosome. Now, first of all, I will discuss about Lamb-Brus chromosomes. किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? Lamb-Brus chromosome. So in Lamb-Brus chromosomes, what we have? See. So first time this chromosome Lamb-Brus seen by Rickard in 1892. So where the scientist Rickard in 1892. So these where they are found? They are found in primary oocyte of vertebrate and invertebrate. वर्टिब्रेट्स हैं या इनवर्टिब्रेट हैं, उनके कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड वेयर इन प्राइमरी oocytes. Why we call it Lamb-Brus? Because they looks like the brush which we use to clean the lamp. तो आपने देखा होगा लैंप को साफ करने के लिए पहले ब्रश यूज किए जाते हैं, उस तरीके से देखेगा. सो इट लुक्स लाइक द ब्रश यूज टू क्लीनिंग लैंप. That's why name has given Lamb-Brus chromosomes. So when we look upon the structure of it, so what we have, they looks like this. Got it? Now see. So they looks like the brush. Now this is what we have. This is main axis. This is main axis DNA, and that main axis DNA is inactive. Inactive means what? That DNA is not participating in transcription and translation process. इससे न तो RNA बनेगा और ना ही RNA से प्रोटीन बनेगी, इसलिए कैसा बोल दिया? इनएक्टिव बोल दिया. ये जो डीएनए है यहाँ आपको दिख रहा है, दिस इज लूप डीएनए. और लूप का डीएनए जो होता है वो होता है एक्टिव होता है. ठीक है. सो नाउ हम इस स्ट्रक्चर को अब हम देखते हैं कैसे दिखेगी. ठीक है. इसको आगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? दिस इज main axis डीएनए एंड देन now see this is what we have. ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? ये आपका हो गया, क्या हो गया? main axis DNA. ठीक है. यहाँ पे हम जो डॉट डॉट दिखा रहे हैं, these are pair of pairs में हैं, pairs of what? क्रोमोमियर. और जो क्रोमोमियर है वहीं से एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंड हो जाते हैं, देन दे फॉर्म द लूप लाइक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे ये डीएनए है, जब ये एक्सटेंड हो गया ये क्या हो गया? लूप लाइक स्ट्रक्चर. इसलिए इसको बोल रहे हैं क्या? लूप डीएनए. तो जो लूप का डीएनए है, तो डीएनए है तो ये क्या करेगा? इट फॉर्म्स व्हाट? आरएनए. क्योंकि लूप का डीएनए कैसा होता है? एक्टिव होता है.
मैनेक्स का डीएनए कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। तो चूंकि ये एक्टिव हैं, बिकॉज दे आर एक्टिव इन नेचर, सो दे फॉर्म आरएनए एंड देन प्रोटीन। दिस प्रोसेस व्हाट वी कॉल इट ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन वुड बी देयर। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो एक्टिव है तो ये प्रोटीन बनाएंगे, मतलब वहां ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा। तो यहाँ पे हम बात बता दें, जो दे would be like they form the DNA and sorry mRNA and this protein, they form what, mRNA, messenger RNA. So here what we have, this is what we have, this is what we have, mRNA plus protein, and this mRNA protein, what we call it, that is called matrix, or we can say informosome. What we call it, informosome matrix, and that mRNA protein that we use for embryo डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा उस जगह पर उनका यूज हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अंडों के अंदर जो यॉक होता है that will be utilized by the embryo। तो एम्ब्रियो से क्या बनते हैं, वहां पर चूजे बनते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन कहां से आएगी, तो ये प्राइमरी oocytes के अंदर, oocytes के अंदर इस तरह क्रोमोसोम्स होते हैं, वो मैट्रिक्स बनाते हैं, इन्फॉर्मोसेल बनाते हैं, वो के बेसिकली क्या है, वो mRNA प्रोटीन है। और किससे बनती है, वो लूप के डीएनए से बनती है, which will be used in the further development of embryo। Okay, so they are present in primary oocytes। प्राइमरी oocyte मतलब ये मियोसिस कहीं ना कहीं उसके पार्ट हो गए। तो मियोसिस में ये आपको कैसे दिखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बहुत तगड़ा, क्या दे लुक्स लाइक बाइवेलेंट के रूप में, किसके रूप में, दे डिप्लोटीन स्टेज होती है मियोसिस में, डिप्लोटीन बाइवेलेंट के रूप में आपको दिखेंगे, कैसे वो हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका, ये स्टेज कहाँ मिलती है, ये मिलती है प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में एक स्टेज है, उसका नाम है डिप्लोटीन, उसमें बाइवेलेंट के रूप में रहेंगे। कैसे, देखो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज तो क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ये कैसे होगा, ऐसे। So these chromatid they are associated to each other। यहाँ पे ये क्रॉस जो बना रहे हैं, यहाँ पे ये क्रॉस, तो ये क्रोमेटिड्स जो हैं वो अटैच होते हैं किसके द्वारा, this is what we call it chiasmata। chiasmata द्वारा ये chromatid associated हैं, ठीक है। So there are two chromosomes known as bivalent, they are associated with the specific point which is looks like the cross। कैसे लिखता है, क्रॉस की शेप, उसको हम क्या बोलते हैं, chiasmata। समझ गए बेटा, क्या बोलते हैं इनको, chiasmata। तो उस डिप्लोटीन बाइवेलेंट में ऐसे जुड़े आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स। नाउ अनदर स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम दैट इज व्हाट वी कॉल इट पॉलीटीन क्रोमोसोम। इसकी बात कर रहे हैं अपन, पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम और that is what we call it salivary gland chromosomes। salivary gland chromosome। So these chromosomes first time seen by E.G. Balbiani, first time discovered by, first time seen by or discovered by किसके द्वारा, E.G. बाल्बियानी। कब हुआ था, 1881 में
बालबियानी ने कहा देखा था? Actually, he has seen where in insect which is found in the Diptera order. इंसेक्ट किस ऑर्डर में होते हैं? डिप्टेरा ऑर्डर में। डिप्टेरा ऑर्डर, उसमें जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट आते हैं। इंसेक्ट में भी कौन सा? ड्रोसोफिला। तो इन्होंने ड्रोसोफिला के जो स्लैवरी ग्लैंड्स हैं उनमें देखा था, इसलिए नाम रख दिया इनका स्लैवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। कहाँ देखा इन्होंने? So we have seen where in salivary gland of Drosophila. Hence the name has given salivary gland chromosome. क्या नाम रख दिया इनका? salivary gland chromosome, क्योंकि इनको यहाँ देखा गया। इनको सबसे मतलब पहले इनके अलावा एक इंसेक्ट है जिसका नाम है किरोनोमस लार्वा, उसमें भी देखा गया था। ठीक है, किरोनोमस लार्वा जो है उसमें भी फर्स्ट टाइम इनको भी यहाँ देखा गया था। ठीक है, डिस्कवरी किसने की? फर्स्ट टाइम सीन वेयर इन किरोनोमस लार्वा, और डिस्कवरी ऐसे करिए, डिस्कवरी किसने की? डिस्कवर्ड बाय E.G. बालबियानी। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ इट। तो इसमें क्या होगा, हम जानते हैं कि क्रोमोसोम में क्या हो रहा है। ये क्रोमोसोम है, इसमें भी दो क्रोमेटिड लगे, एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये। सो इन क्रोमोसोम देयर आर टू क्रोमेटिड, गॉट इट? सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे क्या होता है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो रहा है, लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हो रहा। इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे आती है पॉलीटिनी। पॉलीटिनी मींस नंबर ऑफ क्रोमोनीमेटा क्रोमेटिड दे आर। पॉलीटिनी, पॉलीटिनी इज मैनी, टिनी मींस लाइक क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखेंगे, अच्छा इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हम? सेंट्रोमियर। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा होता रहा तो क्या होगा, यहाँ पे कई सारे इस तरीके से कई सारे क्रोमेटिड टूटते जाएंगे। ठीक है, तो the point where all kind of chromatids, chromonimata, this is what we call it, they say chromonimata, इनकी संख्या होती है around 2000 chromonimata, they are associated here. Now earlier that was what we called it centromere. Now this portion we called it chromocenter. क्या बोलेंगे इसको हम? क्रोमोसेंटर बोलते हैं, क्रोमोसोम का सेंटर बन गया, इसलिए जिसको हम पहले सेंट्रोमियर कहा करते थे अब इसको हम क्रोमोसेंटर बोलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि इसमें ये क्या हो गया, क्रोमोसेंटर हो गया। ठीक है, एंड देन ये क्या हो गए, क्रोमोनीमेटा। बहुत सारे क्रोमोनीमेटा है, कितना है संख्या इनकी? 2000 नंबर ऑफ क्रोमोनीमेटा। और उनकी साइज कितनी होती है? साइज भी बहुत बड़ी होती है। देखिए 2000 μm या हम कहें 2 nm साइज। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट वी हैव, एंड देन they show what? सोमेटिक पेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, क्या शो कर रहे हैं ये? सोमेटिक पेयरिंग। अब जब क्रोमोसोम पेयर में होते हैं तो नंबर उनका कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम्स होते हैं और पेयर में रहेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 क्रोमोसोम्स। पेयर में है ना, जोड़े में है, तो सोमेटिक पेयरिंग करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है? क्रोमोसोम्स आपको कितने दिखेंगे? क्रोमोसोम दिखेंगे आपको कितने?
हाफ क्रोमोसोम दिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे होते हैं, तो अगर इनका आप देखें तो इसमें क्या होते हैं, कुछ बैंड्स होते हैं, यहाँ पे डार्क बैंड, लाइट बैंड। देखिए ये पोर्शन दिख रहा है ना आपको, इसको लाइट शो कर रहे हैं, यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, डार्क, ठीक है। तो ये आपका हो गया, दिस इज व्हाट वी हैव, डार्क बैंड है, ठीक है। और ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कौन सा बैंड दिख रहा है आपको, दैट इज व्हाट, लाइट बैंड। तो इसमें दो तरह के बैंड आपको दिखेंगे, लाइट बैंड एंड देन डार्क बैंड। डन, ओके। सो व्हेन यू लुक द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोनिमेटा, देखिए पेयर में है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दिस इज व्हाट वी हैव, क्रोमोनिमेटा, ओके। ये एक बार और समझ ले हाफ वाला कांसेप्ट। इसमें कितना होता है, 2n = 8 होते हैं क्रोमोसोम, किसमें, ड्रोसोफिला में कितने होते हैं, 8। अगर हम पेयर में कहेंगे तो कितने पेयर हो गए, दैट वुड बी 4 पेयर। कितने पेयर हो गए इसमें, 4 पेयर हो गए। तो ऐसे हम एक किसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्रोमोनिमेटा है, और क्रोमोनिमेटा पर बीड लाइक स्ट्रक्चर व्हाट वी कॉल इट, क्रोमोमियर। क्या है ये, क्रोमोमियर। ये जो क्रोमोमियर है, नेक्स्ट फिगर में हम देखें तो ये जो क्रोमोमियर है जहां लगे हुए हैं, ये क्या होंगे कि एक्सटेंड हो जाएंगे, एंड आफ्टर एक्सटेंशन दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म लूप। इधर भी इस तरीके से। तो लूप का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, जहां पे कहीं ना कहीं क्रोमोमियर थे, पेयर ऑफ क्रोमोमियर्स एक्सटेंड एंड देन फॉर्म, ये क्या हो गए, एक्सटेंड हो गए। तो क्या नाम लिया, लूप। और मैं आपको बता दूं कि लूप जो रीजन है, लूप का डीएनए कैसा होता है, इस लूप डीएनए दैट इज व्हाट, दैट इज एक्टिव। और एक्टिव का मतलब हमने आपको अभी बताया था, एक्टिव का मतलब ये है कि ये डीएनए से क्या बनाएंगे, आरएनए, आरएनए से क्या बनाएंगे, इनमें कैपेसिटी है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो लूप हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पप्स या बाल बियानी रिंग्स। क्या बोलते हैं इनको, बाल बियानी रिंग्स। तो आपने क्या देखा, जो लूप हैं दे आर द साइट ऑफ व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। क्यों, कि लूप है तो आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगी, तो दे आर द साइट ऑफ व्हाट, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और क्या होगा यहाँ पर, ट्रांसलेशन भी होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसके बारे में सिलेबरी ग्लैंड्स। अब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सिलेबरी ग्लैंड्स, सलाइवा, लार, बच्चों को लार आती है, तो बी फॉर बाल म्यानी, बच्चे को क्या आ रही है, सलाइवा। और पी फॉर पापा, पापा उसकी लार को पहुंच देंगे, सलाइवा को पहुंच देंगे। तो देखिए बाल ब्यानी के यही समझ में आया, सिलेबरी ग्लैंड समझ में आ गया, बच्चों को क्या आ रही थी, सलाइवा आ रहा था, सलाइवा कौन पहुंच रहा है, पी फॉर पापा, पापा उसको साफ कर रहे हैं। तो बाल ब्यानी ने ही सिलेबरी ग्लैंड खोजा, सिलेबरी ग्लैंड को ही हम पॉलीटीन बोलते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा आपका लैम्ब्रोस हो गया, तो लुकर्ट, वो समझ में आ ही जाएगा। इस तरीके से आपका ये हो गया कंप्लीट अबाउट दिस एंड ideogram, ठीक है। Okay, so every organism they have a specific number of chromosome, isn't it? So every organism they have what? They have what? A specific number of chromosomes. Chromosome. Say for example, if we are talking about human beings, तो कितने होते हैं अपने अंदर, 2n = 46, ठीक है। तो इन क्रोमोसोम की हमें एनालिसिस करनी है, जिसके आधार पर हम उनकी स्पीसीज को बता सकते हैं ये कौन सी स्पीसीज है, ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाए, इसमें क्या देखेंगे, ओके। सो स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे हैव, तो हमें क्या क्या देखना है, इसमें हमें देखना है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का क्या, इसमें हमें देखना है क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का क्या देखना है, नंबर देखना है, ठीक है।
और क्या देखना है, रिलेटिव साइज, कौन से क्रोमोसोम बड़े हैं कौन से छोटे हैं। तीसरा पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये सब चीज़ें देखते हैं, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। नेक्स्ट आर्म देखना पड़ेगी। आर्म में क्या देखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ आर्म, छोटी आर्म है कि बड़ी आर्म है, लेंथ ऑफ आर्म। एंड देन सैटेलाइट, सैटेलाइट को देखना पड़ेगा, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं इसमें। तो इसके आधार पर हम किसी भी उनकी स्पीशीज की हम गणना कर सकते हैं कि वो किस उसमें क्लास में रखी जाएगी। आर्म की बात करें तो क्रोमोसोम में 2 आर्म होंगी। छोटी जो आर्म जो होती है, द स्मॉल आर्म इज नोन एज पी आर्म एंड अनदर वन इज व्हाट वी हैव क्यू आर्म। तो स्मॉल आर्म जो होती है, देखिए ये सेंट्रोमियर है, स्मॉल आर्म को क्या बोलते हैं, पी। एंड जो लॉन्ग आर्म होती है या लार्ज आर्म होती है उसको बोलते हैं क्यू आर्म, ठीक है। तो ये आपका हो गया अबाउट कैरियोटाइप। इस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी, क्योंकि ये सब स्पेसिफिक होता है। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर हम मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, कैसे हैं बता देंगे। एंड देन इडियोग्राम। नाउ इडियोग्राम, तो ऑन द बेसिस ऑफ द कैरियोटाइप वी हैव टू शो द ग्राफ। ग्राम को आप ग्राफ के तरीके से शो करिए, ग्राफ के रूप में। जैसे जो बड़े वाले क्रोमोसोम होंगे सबसे पहले उनको रखेंगे, देन स्मॉलर, देन लाइक दिस। तो हमें क्या करना है, क्रोमोसोम को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। इसको बोल रहे हैं हम क्या, तो क्या करना है, कैसे डिफाइन करेंगे, इट्स ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, कैरियोटाइप। जो कैरियोटाइप हमने देखा है इसका हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इज कॉल्ड इडियोग्राम। एंड हाउ वी कैन सेट दिस क्रोमोसोम शुड बी वेट। कैसे रखना है इनको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। कैसे रखना है, यानी कि बड़े वाले क्रोमोसोम्स यहाँ पे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, इस तरीके से ऐसे। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल इट इडियोग्राम, ठीक है। ग्राफिकल किसके बेसिस पर है, ये मॉर्फोलॉजी के, जो सबसे बड़े वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, यानी कि जो लार्ज इन साइज एंड देन कहाँ की तरफ, स्मॉल इन साइज। एंड दिस इज व्हाट वी हैव, व्हाट वी कैन कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम।